जी, जी। सर असल में ना मेरा असल में पूछने का मकसद ये था कि जो थीम होता है सर, असल में कुछ होते हैं जिसके अंदर मतलब कि ये एफएक्यूज़ अलग से ऐड करने पड़ते हैं, फिर कार्ड को करना पड़ता है, वो कोई स्टाइलिश कार्ड होता है किसी का, जैसे आपका सर ये एक मैंने देखा स्टोर, क्या उसका नाम है प्रोडक्ट.पीके। ना करो, उसका मंथली फीस होती है, उसको वो चार्ज करेगी। स्टार्टिंग में ना करो, क्यों इतना कॉम्प्लिकेटेड करो? सिंपल एक बिजनेस मार्केटिंग तो समझो, वो तो मैटर ही नहीं करता। शॉपिफाई शॉपिफाई का तो सिर्फ ये मतलब है उसने आपको सेल्स बता देनी है, भाईजान ये सेल्स हैं, आपको दिन की इतनी सेल्स आई हैं, वो चीज मैटर नहीं करती। अब रही बात वो उसकी, आपको पता है हर एक ऑर्डर के ऊपर हमें अप्रोक्सीमेटली किसका नाम है, 3 रुपए कटते हैं कि 4 रुपए कटते हैं। वो बड़ी अमाउंट बन जाती है। उसके बाद फिर डिलीवरी का खर्चा अलग है, वो एक अच्छी अमाउंट है। जब इंशाल्लाह स्केल कर जाएगा तब उसको इंटीग्रेट कर देना। एचबीएल की हर बैंक की सर्विस मौजूद है ऐप के अंदर, जाओ उसको इंटीग्रेट कर लो, सिंपल इज दैट। सर ठीक हो गया, ये चीज़ एक क्लियर होगी। सर दूसरी बात ये पूछनी थी कि सर जो सोर्सिंग का जो सर बड़ा मसला है, अगर मैं कोई प्रोडक्ट फाइंड कर लेता हूँ तो फिर मैं बंदा किधर से ढूंढूंगा, मतलब कि जिससे मैंने वो प्रोडक्ट फाइंड करना। आप जितने लोग भी हो ना, जितने लोग भी हो, एक बात मेरी याद रखो। जब मैंने आपको पहले दिन बताया था, मैंने आपको मेथड सारे बताए हैं। सोर्सिंग एक ऐसी चीज है जो आपको इंडिपेंडेंट रहना पड़ेगा, ठीक है? अगर आपकी सोर्सिंग इंडिपेंडेंट नहीं है ना, फिर आपको बिजनेस करने का फायदा ही नहीं। अगर आप सोर्स ही नहीं कर सकते, आप बिजनेस की फील्ड में आ रहे हो, सोचो ना। सोर्सिंग ऐसी, अब मैंने आपको कहा था कि अगर आपको मसला होगा तो मैं एक नंबर दूंगा, उससे डिस्कस कर लेना, उस बंदे से पूछ लेना, ठीक है? वो नंबर भी मिल जाएगा। अगर आपको भी प्रोडक्ट चाहिए, अगर फर्ज करो उसके पास भी प्रोडक्ट नहीं होती, फिर क्या करना है? यार मैंने कहा दराज के ऊपर हर चीज पड़ी हुई है। आप जो भी प्रोडक्ट सेल कर रहे हो, वो दराज के ऊपर ऑलरेडी कोई ना कोई सेल कर रहा है। और सारे होलसेलर, आप दराज के किसी भी सप्लायर से कांटेक्ट करो, उससे पूछो भाई तुम बंदा बन के बात, तुम हमारी तरह एक लड़का बन के सेल कर रहे हो? कहेगा नहीं। आप अगर दराज शुरू करने ना, ये जो बातें होती है ना कि दराज आप स्टार्ट कर लो, छोटे से स्टार्ट कर लो, ये सारी, ये समझ रहे हो ना, ये हवा वाली बातें हैं। यार ये विंडो ओपन करो, विंडो ओपन कर दो, ये हवा वाली बातें हैं। आप मुझे एक अच्छे दराज के पास जाओ। मैंने आपको बताया, मैंने शायद आप लोगों को नहीं बताया, दराज का जो टॉप सेलर है ना, उसका नाम है शकील। मैं आप लोगों को बल्कि दिखाता हूँ, मैं मोबाइल में दिखाता हूँ। मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, दराज का टॉप सेलर है। 2017 से लेके 2000, एक मिनट एक मिनट, ये देखो, ये शकील है। ये मैं आपको दिखाता हूँ, शकील। अगर आपको नजर आएगा तो देख लेना, वरना नहीं, अल्लाह अल्लाह खैर से अल्लाह। ये देखो, ये शकील लड़का है, नाम का बंदा है, इसे दराज का टॉप सेलर बैठा हुआ है। इसको पीछे 4 अवार्ड मिले हैं। इसका इवन आजाद चाय वाला ने इंटरव्यू किया हुआ है। मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। ये मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, मैंने आपकी व्हाट्सएप की डीपी दिखाई है, बहुत अच्छा दोस्त है। अब ये देखो, अगर आप लोग यहाँ आओ ना, दराज यहाँ गूगल के ऊपर आओ, तो आप यहाँ सिंपल लिखो product। आप सिंपल यहाँ आने के बाद लिखो शकील, लिखोगे, यूट्यूब ओपन कर लो, करने के बाद आपने सिंपल लिखनी है शकील, ठीक है? वही लड़के, शकील दराज वाला। अब ये दराज सिखाता है, ठीक है? ये दराज सिखा रहा है, और ये लड़का बैठा हुआ है फरहान, ये होलसेलर है, बहुत बड़ा होलसेलर, ठीक है? इसका जो इसकी पर मंथ की जो इन्वेंट्री है ना, अगर आप ये देखो, आप ये सर्च कर लेना, ठीक है? इसकी इन्वेंट्री देखो, 4.5 करोड़ रुपए की ये दराज के लिए हर महीने इन्वेंट्री मंगवाता है ये लड़का। 4.5 करोड़ का मतलब समझते हो कितना बनता है? उसकी इन्वेंट्री आती है। जो बंदा आपको ये कहता है ना कि दराज एक बिल्कुल मिनिमम, आप 100,000 साइन अप करने में, मैंने तो वो तो शॉपिफाई भी आप $1 में साइन अप कर सकते हो, मुश्किल नहीं है। आप शॉपिफाई पे गूगल अकाउंट में आपको शॉपिफाई साइन अप हो जाएगा। फिर आपको दराज भी आपका एक दराज है, दराज वो भी आपका सिंपल साइन अप हो जाएगा। दराज को साइन अप करना कौन सा मुश्किल है? सिंपल दराज पे अकाउंट बनाओ, दराज आपका साइन अप हो जाएगा, ठीक है? लेकिन आपको दराज के ऊपर सेलिंग करने के लिए आपको इन्वेंट्री स्टफ करनी पड़ेगी कि दराज के ऊपर जो प्रॉफिट, ये मेरी बात गौर से समझना, अगर कोई आपसे पूछते ना कि दराज के अंदर और शॉपिफाई डिफरेंस क्या, मैं आपको समझाता हूँ। थोड़ा मैं 1 मिनट में आपको म्यूट करूँ, आपकी आवाज आ रही है यहाँ से, कर दूं आपको?
ठीक है। अब दराज जो है ना, दराज दराज के ऊपर आपको प्रॉफिट पता है कब होता है? अगर आप आज दराज शुरू करो, आप टॉप सेलर के पास जाओ, उसको को मुझे ट्रेनिंग दो, ठीक है, उसकी जो भी फीस वगैरह होगी उससे चार्ज कर लेना, उसको वो चार्ज करेगा, आपको वो ट्रेनिंग देगा, ठीक है, वो ट्रेनिंग देगा, आप दराज स्टार्ट कर लो। आपको तब तक प्रॉफिट नहीं होना जब तक आपके पास इन्वेंट्री नहीं होगी। दराज के ऊपर सिर्फ वो बंदा काम है जो पीएल कर रहा है। पीएल क्या कहते हैं? आपको हर प्रोडक्ट के अंदर से ना 40-50 रुपए का मार्जिन बच रहा होता है। और जो प्रोडक्ट प्राइसेस होती है ना, ये अगर आप होलसेल मार्केट में जाओगे ना, डॉलर के साथ चल रही होती है, फ्लक्चुएट करेंगे। अगर ये ग्लास की प्राइस आज 100 रुपए है ना, कल ये 110 हो जाएगी, परसों 120 हो जाएगी। दराज के ऊपर तो आपकी प्राइस सेम लगी हुई है, दराज का कमीशन भी कटना है, उसके बाद टैक्स लगता है, वो भी कटना है, सब कुछ कट कटा के फिर आपको अमाउंट मिलती है। जो आपको मैक्सिमम प्रॉफिट होता है 30, 40 या 100 रुपए होता है, ठीक है, एक प्रोडक्ट के अंदर। अब जब सोर्सिंग के ऊपर चली जाएगी, जब आपको प्रॉफिट, पहले सोर्सिंग नीचे थी, प्रॉफिट यहां तक था, अब सोर्सिंग ऊपर जाती जा रही है, आपको प्रॉफिट डाउन होता जाएगा। फिर दराज के ऊपर वो बंदा सक्सेसफुल है जिसको पता है कि मेरी एक प्रोडक्ट चल पड़ी है, मेरा विंटेज फर्ज करो। अभी इधर एक लड़का आता है, बहुत अच्छा लड़का है, मैं उसको बताना नहीं वाला, उसका नाम आप में से मेजोरिटी जानते होंगे प्राइवेसी के लिए। उसका एक दिन का 4-4, 5-5 ऑर्डर जाता है दराज का, एक दिन का, और एक ही प्रोडक्ट है, विंटेज टीन ट्रिमर। एक दिन की 2-2 ढाई लाख की सेल है, उसके अंदर से उसको बचता 15 से 20 हजार रुपए एक दिन का, ये उसकी बचत है। रिटर्न आ जाए तो अल्लाह खैर सलाह। क्यों? फिर उसकी इन्वेंट्री भी उसको फिर ज्यादा मंगवानी पड़ती है। जब उसका इतना ऑर्डर जा रहा है, उसको इन्वेंट्री भी फिर इतनी मंगवानी पड़ती है। इन्वेंट्री उसने मंगवा के रखी हुई है, 15 से 20 हजार यूनिट मंगवा के रखा हुआ है, होल्ड करके रखा होता है। शॉपिफाई का फायदा ये है, तो शॉपिफाई के ऊपर आपको ऑर्डर आएगा, आप जाके पीछे से सोर्स कर लोगे। सोर्स करने के लिए हजारों प्लेटफॉर्म है, फेसबुक का प्लेटफॉर्म है यार, फेसबुक पे सर्च में जाके लिखो तो मुझे ये प्रोडक्ट चाहिए, हजारों बंदे सेल करेंगे, नंबर आ रहे होते हैं। मैं आपको अभी करके दिखा देता हूँ, ठीक है। आपको फिर सोर्स करना नहीं पड़ता, ज्यादा अमाउंट नहीं रखनी पड़ती। हालांकि अगर मैं ये प्रोडक्ट बेच रहा हूँ तो मैं इसका पीछे 100 पीस परचेज कर लूँ, अगर मुझे दिन के 10 ऑर्डर आ रहे हैं, फर्ज करो आपको ऑर्डर नहीं आते, आपने इसके 100 पीस ऑर्डर करके रख लिए, 100 आपके पास पड़ा हुआ है, आपको ऑर्डर नहीं आ रहे। फिर मैंने कल उस दिन एक कॉन्सेप्ट बनाया था, इन्फ्लुएंसिंग मार्केटिंग, ठीक है। तो अब आपको ऑर्डर ही नहीं आ रहे, अब ये चीज तो आपके पास घर में पड़ी हुई है ना, ये जो आपने इन्वेस्टमेंट की थी वो तो फजूल जा रही है। तो फायदा फायदा तो कुछ नहीं है। दराज के ऊपर आपको कितना, दराज के ऊपर कितना मतलब नुकसान है? दराज के ऊपर नुकसान उस सेंस में है कि अगर आप डेली जाते हो सामान लाते हो, अब एक बिगिनर बंदा जब जाता है, अब उसको 30 रुपए बच रहे हैं, उसने उसका तो पेट्रोल ही 100-200 का पेट्रोल लग जाया करना है, अगर वो बाइक पे जाता है। गाड़ी पे गया फिर तो अल्लाह का खैर सलाह, ठीक है ना। अगर एक प्रोडक्ट के अंदर 100 रुपए भी बच रहे हैं यार, और दिन के उसको 10-12 ऑर्डर आ रहे हैं, तो बाइक, फिर तो फायदा नहीं है उसका, ठीक है। तो ये चीजें होती हैं, थोड़ा सा इसको कॉम्प्लिकेट, ये थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड है। बाकी मैं आपके क्वेश्चंस के आंसर करता हूँ। जी उबैद, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम सर, थैंक यू सो मच। आज जब फर्स्ट डे से आज मुझे फर्स्ट टाइम मिला है टाइम बात करने का आपको। फेस तो माशाल्लाह आपका दिन ब दिन देखते रहते हैं, मुस्कुरा भी दिया करो, आज ਤੁਹਾਨੂੰ की होगी। यार मैं आज थोड़ा दिमाग खराब है वैसे ही, बताओ बताओ क्या बात है। सर मुझे 2-3 चीजें पूछनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर किसी को, भाई को, मैं कराची से हूँ, अगर किसी भाई को सोर्सिंग चाहिए कराची से, तो मेरे पास बहुत सारे इंपोर्टर और होलसेलर मेरे साथ कॉन्टेक्ट में है, तो मैं उसकी हेल्प कर दूंगा, ठीक है। जिस तरह आप मैं तुझे अपना और नंबर फर्स्ट ऑफ फॉरवर्ड ऑल कर, हाई का मैसेज करो। सर मैं करता हूँ आपको हाई का मैसेज, पहले मैंने हाई बहुत दफा आपको का किया है। ग्रुप पे आपका नंबर शेयर कर दो। जी, मैं करता हूँ आपको हाई का मैसेज सर। और सर सेकंडली मेरे 2-3 क्वेश्चन है, मुझे उसका आज रिप्लाई चाहिए लाजमी प्लीज। मैं काफी दिनों से हैंड रेज करता हूँ। अच्छा सर, आपने बोला है जो क्राइटेरिया दिया 400 to 600 प्रोडक्ट का, सर लेकिन मैंने देखा बहुत सारे स्टोर मंथ ऑफ द एंड ऑफ द मंथ आके ना लॉस में होते हैं, सारी चीजें अपनी स्ट्रेटेजी और सब कुछ यूज करने के बाद, ठीक है। उसकी वजह क्या है कि जब हम उसमें डिलीवरी कॉस्ट करते हैं, अपनी पैकेजिंग कॉस्ट निकालते हैं और अपना सारा कुछ उसमें मैनेज करते हैं, तो एट द एंड जो होता है वो लॉस में आते हैं सर। मैंने बहुत सारे स्टोर देखे हैं, मैं आपकी बात नहीं कर रहा, आप माशाल्लाह बहुत अच्छा समझा रहे हैं। और दूसरी रिक्वेस्ट है सर, प्लीज थोड़ा सा इसको क्विक फॉरवर्ड करें। तो आप जितना डिटेल में बता रहे हैं ना, इतना कोई भी नहीं बताता। फर्स्ट ऑफ ऑल यार थैंक्स मैं आपको अ एक बात लॉट। बतानी थी, एक मिनट बाद मैं आपके तीनों क्वेश्चन के आंसर करता हूँ, मैं 1 मिनट के लिए आपको नोट करता हूँ। यार कुछ बगैरत, ऐसे बंदे बगैरत मार्केट में बैठे हुए हैं ना, ऐसे बगैरत बंदे बैठे हुए हैं। एक तो वो कोर्सेज करवाते हैं, मैंने आप लोगों से 1 रुपया चार्ज नहीं किया, ठीक है। मैं, आप मुझे अभी भी देखो ना, मैं आपको व्हाट्सएप, हालांकि मैं चीजें लाइव दिखाता हूँ, अभी मैंने आपको शकील का बताया, मैंने आपको यहाँ प्रूफ किया। मैं भी ये भी तो कह सकता था मेरा एक दोस्त है, उसका नाम शकील है, ठीक है। अब मैं एक, क्योंकि मैं आप लोगों से पैसे चार्ज नहीं कर रहा, इसलिए मैंने कोई बंदा हायर नहीं किया हुआ। क्यों हायर नहीं किया? क्योंकि मुझे इससे पे करना पड़ेगा, मैं क्यों पे करूँ एक चीज मैं खुद हैंडल कर। अब मैं आपको कोई दिखाऊं तो
तो ये व्हाट्सएप है जहां बच्चे मैसेज करते हैं। अभी देखो 7:55 पे एक मैसेज आया और ये मैसेज आएगी 7:55, 7:54, 7:45, इसी तरह मैसेज आ रहे हैं। अब ये इतने मैसेजेस हैं, मैं इसके कैसे रिप्लाई करूं? एक अकेला बंदा कोशिश करता है सबके रिप्लाई कर, दिन का 400-500 मैसेज आए, क्या ये मेरे लिए पॉसिबल है इधर बैठ के कि मैं 400-500 का रिप्लाई करूं? क्लास होती है, मैं कोशिश करता हूँ जो कॉन्सेप्ट होता है वो प्रॉपर दूं, मैंने जितनी भी क्लास। अब हुआ ये है कि आज ना मैंने कल एक वीडियो अपलोड की, फिर ना एक मेरे जानने वाला तो नहीं है, लेकिन उधर से ना एक बच्चा मुझे मैसेज करता है, सर हमारे ना एक सर है, अब वो टिकटॉकर है वो भी, अब वो कोर्स करवाता है और वो प्राइवेट कोर्स करवाता है, मतलब वो कोर्स करवाने का 50,000 रुपये चार्ज करता है, 50,000 चार्ज कर रहा है। अच्छा, मैंने कहा ठीक है। अब मेरी आज उसकी असिस्टेंट से बात हुई, वो जो मतलब आज जैसे आप मेरे पास आए हो, मैं आपको कहूंगा मुझे पहले 50,000 रुपया दो, फिर हम आपको एक सेपरेट ग्रुप में ऐड कर देंगे, फिर उस ग्रुप में ये होगा कि मैं आपको पर्सनल क्लासेस दूंगा, फिर जितने बच्चे इनरोल करते हैं अब वो चार्ज करते हैं। अब मैं पढ़ाता हूँ फ्री, अब उसको ये कीड़ा है कि मैं फ्री क्यों पढ़ा रहा हूँ, ऑडियंस मेरी तरफ क्यों आ रही है। अब जितने मैसेज अल्लाह का शुक्र है मुझे आते हैं, ठीक है, उसने क्या किया, उसने बनाए हुए, उसने फेक अकाउंट्स बनाए हुए इंस्टाग्राम के साथ कनेक्ट करके, टिकटॉक के, और उसने मेरा अकाउंट ना लिस्टेड किया हुआ है। अब वो सारे अकाउंट्स के नंबर ना, किसी का 00 है, किसी का फेक नाम है एंड्रू का कुछ, मतलब इंग्लिश नाम है, ठीक है, वो बन जाते हैं, वो मसला नहीं है। अब वो एक ही मैसेज करता है और मेरी सारी वीडियोस पे कमेंट करना शुरू कर देता है, वो कमेंट सब पे आना शुरू हो जाते हैं, और वो ऐसे बगैर कमेंट लिखते हैं ना, ये है फलां है फलां। क्यों लोग मेरी वीडियोस पे हैं, मुझ पे यकीन ना करें, और अब अगर आप टिकटॉक के ऊपर जाके लिखोगे ना सिर्फ शॉपिफाई, तो मेरी वीडियोस उसकी वीडियो सेम रैंक कर रही है, ठीक है, और मैंने कभी मुकाबला नहीं किया, ठीक है। अगर मैंने इसलिए अब मैं प्रैक्टिकली कोर्स करवा रहा हूँ, अब मुझे क्या जरूरत है प्रैक्टिकली कोर्स करवाने की, आप लोगों को यहाँ बुलाऊं। और फिर मैंने ये कहा था, मैंने पहली दफा लॉन्च किया था, मैंने कहा था, अब मैंने कल एक वीडियो अपलोड की थी, उसमें मैंने बताया था कि मैं प्रैक्टिकली कोर्स लॉन्च करवा रहा हूँ और ये कोर्स पेड होगा। उसने कमेंट्स करना स्टार्ट कर दिए उसी के थ्रू, और वो कमेंट्स ना यकदम आते हैं, सारे आना शुरू हो जाते हैं। मुझे कमेंट्स आते हैं ना, मतलब मैं देखता रहता हूँ कि मुझे ये कमेंट आया, ये कमेंट आया। अब वो ना उससे एक वो एजेंसी अकाउंट मिल जाता है, वो आप लोगों को मैं बताऊंगा कैसे मिलता है। एजेंसी, टिकटॉक एजेंसी अकाउंट मिल जाता है, उसे आप टिकटॉक का नाम रखो, उसकी वीडियो सेलेक्ट करो और कमेंट लिख के ना उसको सबमिट करो ना, वो कमेंटिंग करना शुरू कर देता है। ऐसे बने हुए टिकटॉक अकाउंट, ठीक है, वो कमेंट करना शुरू कर देता है। अब मुझे उसने कल वो वीडियो पे कमेंट किया और वो डिलीट कर दी। अब जिस वीडियो के अंदर मैंने ये बताया ना कि हम प्रैक्टिकली कोर्स लॉन्च करें, कि आप लोगों को बुलाएंगे बिठाएंगे, उसने उसकी इतनी रिपोर्ट किया कि वो वीडियो ब्लॉक कर दी। अब मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ, अब ये देखो, ये मेरा टिकटॉक है, ये देखो, ये टिकटॉक है, ठीक है। अब ये टिकटॉक है, और टिकटॉक अगर आप गौर से देखो तो ये देखो, ये अकाउंट वार्निंग आई हुई है, आप लोगों को नजर आ रहा है नहीं? देखो ये अकाउंट वार्निंग आई है, अब ये देखो अकाउंट वार्निंग। अब ये अकाउंट वार्निंग क्यों आई हुई है? अब जिस वीडियो में मैंने कल यहाँ 2 वीडियोस अपलोड की थी, और मुझे यकीन करो वीडियोस बनाने का मौका नहीं मिल रहा अभी भी, कसम से, लिटरली मैं देखो, मैं बिल्कुल मुंह भी नहीं धोया आपके बैठ के क्लास में, क्योंकि एक चीज, अब उसको कीड़ा इस चीज का है कि मैं फ्री पढ़ाता हूँ, मेरा बिजनेस ठप हो रहा है, वो पैसे चार्ज करता है, और वो अल्लाह ताला उसके स्टूडेंट कामयाब होते नहीं, वो अल्लाह ताला की जात और वो बेहतर जानता है। अब ये मसला है कि उसने जिस वीडियो में मैंने ये बताया हुआ ना कि हम प्रैक्टिकली कोर्स करवा रहे हैं, उसने इतनी वायलेशंस की हैं, उसके ऊपर इतने वो एक स्क्रिप्ट ला देता है और उसकी ऑटो में रिपोर्ट करती रहती, और मेरी वीडियो बैन हो गई। वो वीडियो अब खत्म हो गई, अब मैं उसको दोबारा री अपलोड भी नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि मैं उसके अंदर फिजिकल कोर्स लॉन्च कर रहा हूँ। अब फिजिकल कोर्स लॉन्च करने का मतलब ही होता है कि मैं जो बंदे मेरे पास कोर्स करने आ रहे हैं, मैं उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहा हूँ, कि अगर मैं आप लोगों को कहता हूँ मेरे पास फिजिकल कोर्स फीस ले रहा हूँ, मैंने ये नहीं कहा फीस नहीं ले रहा, ये पहला कोर्स है जिसकी मैं फी लूंगा, ठीक है, और मैंने फी लेनी है, लेकिन उसके अंदर मैंने आप लोगों को गारंटी भी दी कि अगर आप सक्सेसफुल नहीं होते, हम आपकी फीस आपको वापस कर देंगे। अब उसको इस चीज से बड़ा कीड़ा है कि यार मैं ये काम क्यों कर रहा हूँ। अब वो ऐसे फेक कमेंट करता है, या वो एक स्क्रिप्ट चला देगा, उसने एजेंसी खरीदी हुई है, डिफरेंट फेक अकाउंट्स होते हैं, उसके थ्रू कमेंट्स आना शुरू होते हैं, कमेंट्स आते हैं, रिपोर्ट्स लगती है, अकाउंट डिलीट हो जाते हैं। अब और कोई जो उबैद, मैं आपका क्वेश्चन लेता हूँ, इधर ही हूं, मैं कहीं नहीं जा रहा। अब कोई भी जो वीडियो में डालता हूँ ना, जिसके अंदर मैं फिजिकली या किसी मीटअप की बात करता हूँ, या मैं कहता हूँ आप लोग आगे मेरे से समझ सकते हो, वो डिलीट कर देता हूँ बस। अब देखो बाकी मेरी कोई वीडियो डिलीट नहीं, जिसके अंदर मैंने फिजिकल कहा था ना, वो डिलीट हो गई है। फिर मैंने उसकी असिस्टेंट से कॉन्टेक्ट किया, अब वो नंबर उसी का ही है, ठीक है, असिस्टेंट का। मैंने उसे कहा, मैंने कहा मेरी बहन, प्यारी बहन, मेरी बात सुने, मुझे कुछ भी नहीं आपसे कहा, ठीक है, मुझे उसको उठवाना हो ना, यकीन करो मेरे लिए मुश्किल नहीं है, उसको पकड़ना मेरे लिए मुश्किल नहीं है, यकीन करो, सिर्फ एक देर है, उसको आजमा के देखो, सामने भी नहीं आता। फिर उसे मैंने मैसेजेस किए, मैंने कहा इसे प्यार से समझा लो, ठीक है, प्यार से समझा लो, अगर ये बंदा ना मानना, फिर मैं इसका कर लूंगा इलाज। अब फिर मैंने उसे कहा मुझे तुम लोकेशन सेंड करो,
मैं ऑन द स्पॉट आता हूँ। अगर तुम्हें ड्राइवर चाहिए मैं गाड़ी भेजता हूँ, तुम्हें गाड़ी चाहिए मैं खुद तुम्हें लेने आता हूँ, एसी में लेने आऊंगा, एसी में छोड़ के जाऊंगा, मुझसे मिलो तुम एक बार। अब उससे मैंने ये बात की हुई, लेकिन वो आता नहीं है। जिस वीडियो में मैं फिजिकल कोर्स की लॉन्च करता हूँ जी, लोग इसकी तरफ जाएंगे, मेरी तरफ नहीं आएंगे, उसका क्योंकि धंधा चल रहा है। तो ये है। तो फिर वो उसने मुझे ना स्टार्ट में मैसेज किया था, तकरीबन कोई, अब मुझे डेट नहीं याद, मैं आप लोगों को दिखाता हूँ, अभी उसका मैसेज स्क्रॉल करना पड़ेगा, मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। कहता आप फ्री क्यों पढ़ाते हो, मुझे ये लॉजिक समझ नहीं आ रही, आप फ्री हो। मैंने कहा यार मुझे एक बिजनेस अच्छा खासा है, मैं क्यों पैसे लूं। अब वो कमेंट करता है, या वो ऐसे अकाउंट्स बनाए हुए हैं फेक नामों के, उसे कमेंट्स आते हैं, मेरी वीडियो ब्लॉक कर देता है। ठीक है, मुझे इस चीज से कोई गलती, क्योंकि ना टिकटॉक आपको पैसे देता है, ना मुझे टिकटॉक की तरफ से कोई पैसा मिलता है, कसम खुदा की। दो लोगों ने प्रमोशन का कहा था, दो एप्लीकेशन ने कहा था कि आपके वीडियो पे व्यूज आ रहे हैं, आप हमारी एप्लीकेशन प्रमोट करो, हम आपको इतने पैसे देंगे। वो एक अच्छी अमाउंट बन रही थी, ठीक है। अब वो, क्योंकि वो एप्लीकेशन जिन्होंने मुझे कहा था ना, वो स्कैम कर रही थी। स्कैम इसलिए कर रही थी, वो कहती थी कि मतलब मैं एक बंदा लाऊंगा, मुझे 5 रुपए मिलेंगे, फिर मैं एक दूसरा बंदा लाऊंगा, फिर 5 रुपए, मतलब एक अमाउंट 500 रुपया मिलेगा, इस तरह मिलेगा। मैंने कहा यार देखो अकल काम कर रही है। अब इस तरह की मुझे दो एप्लीकेशन ने ना कहा हुआ था स्पॉन्सर, उन्होंने कहा था हम आपको अमाउंट देते हैं, आप वीडियो डाल दे तो चलो, और लोग उसको देखते हैं, लोग डाउनलोड करेंगे, तो हमारी क्योंकि एप्लीकेशन बढ़ेगी, तो आपको हम एक अमाउंट देते हैं। अब मैंने उसको कहा कि भाई मैं क्यों ये करूँ, मेरे लिए मुश्किल नहीं, मैं आप लोगों को अभी कह दूं, अभी देखो 58 बच्चे मुझे देख रहे हो, मैं 58 को बच्चों को कह दूं यार ये एक एप्लीकेशन, आप ये अभी मैं आपको जो कहता हूँ आप करते हो, सारे करते हो, ये बात आपको पता है आप करते हो। मैंने आपको कहा हंटिंग तीनों तरीकों से नहीं करनी, आप कसम उठवा लो, कोई एक बंदा भी कर रहा है उस तरीके से नहीं कर रहा। आपको मैंने कहा सिर्फ स्टोर हंटिंग करनी है, आप लोग स्टोर हंटिंग कर रहे हो ना, आप लोग गवाह हो इस बात के। अब अगर आप लोगों को ये बता दूं फलां एप्लीकेशन है, उस एप्लीकेशन के ऊपर ये करना है, और ये करके ये इतने पैसे मिल जाएंगे, फिर वो बंदा लाओगे। अब अगर वो, मैं आप लोग को, अब देखो 59 बंदे मुझे देख रहे हो, सबसे पहले तो मैं 59 को जोड़ूंगा ना उस एप्लीकेशन में। मैं आप सबको कहूंगा यार ये एप्लीकेशन इंस्टॉल करो, मेरा प्रोमो कोड यूज करो, या मेरा जो भी है यूज करो, आप लोग मेरी तरफ आ जाओगे। हो सकता है ना, मैं आप लोग सबको बना लूंगा, मेरी एक अमाउंट निकल गई, मुझे प्रमोशन से भी पैसे आ गए, मुझे एप्लीकेशन की तरफ से भी पैसे आ गए, फिर आप जाओ भाड़ में। लेकिन मैंने नहीं किया। अब उसको बहुत कीड़ा इस बात का कि वो क्यों, अब मैं जिस वीडियो के अंदर, अब आप मेरी वीडियो देखो, सबसे ज्यादा वॉल्यूशन किसमें लगी है, ये देखो। हम, मैंने अपनी ये वीडियो लॉन्च की, इसलिए मैं हर चीज साथ दिखाता हूँ। अभी मैंने टॉप सेलर का नाम बताया, मैं कल टॉप, मैंने कहा मैं जो बात कहता हूँ ना मैं बताता हूँ। अभी मैंने आप लोगों को टॉप सेलर का नाम बताया कि दराज का टॉप सेलर है, आप कहो मैं कल उसको लाके अपने साथ क्लास में बिठाऊंगा, ठीक है। शकील नाम है, और आपको मैंने फरहान की बात की है, आप मेरे साथ आओ, मैं आपको फरहान के वेयर हाउस ले चलता हूँ। अब ये देखो, ये मेरी वीडियो है जिसके अंदर मैं कह रहा हूँ कोर्स को मैं अच्छा लॉन्च कर रहा हूँ, ये देखो लॉन्चिंग कोर्स जल्दी लॉन्च करो। अब इस वीडियो के ऊपर कितनी वॉयलेशंस आई हैं, अब मैं आपको दिखाता हूँ। इस वीडियो के अभी तक इसके ऊपर कम्युनिटी गाइडलाइन लगी हुई है, ये देखो, ये देखो कम्युनिटी गाइडलाइन लगी हुई है। योर अकाउंट, ये देखो उसने क्या लिखा भाई, यू मे लॉस एक्सेस टू योर अकाउंट, के मतलब आप जो आपका अकाउंट है, आप इसकी एक्सेस खो चुकोगे अगर एक भी वॉयलेशन और लगी, ठीक है। उसके नीचे क्या लिखा हुआ, योर अकाउंट हैज मल्टीपल पॉलिसी वॉयलेशन, ठीक है, आपको बहुत सारा वॉयलेट किया गया एक ही अकाउंट ने। another violation could result in a ban from TikTok, ठीक है। You may also view and appeal past violation। अब मैं अपील नहीं करता, इतना टाइम नहीं है मेरे पास मैं इसके ऊपर जाया करूं, पास बन जाएगा, कंटेंट अच्छा है, मुझे पता है ऑडियंस दोबारा आ जाएगी, ठीक है। अब उसी वीडियो के ऊपर सेम अकाउंट से कितनी कितनी 300 वॉयलेशन, ये देखो, ठीक है। एक और वीडियो में मैंने कोर्स लॉन्च करने का बताया, उसके पे भी वॉयलेशन। इस वीडियो में मैंने कोर्स का बताया, उसके पे वॉयलेशन। जिस वीडियो के अंदर मैंने वॉयलेशन का बताया, मतलब मैं बताता हूँ ना कि मैं आप लोगों को फिजिकल आपको लोगों को बुलाऊंगा बिठाऊंगा, उसको पता है यार, देखो ना अभी आप सब मुझे ऑनलाइन देख रहे हो, मैं आप लोगों को यार फिजिकल आगे मेरे से सीख लो, सारे बच्चे कहोगे ना आ जाओ। अब जिसके अंदर मैं ये कहता हूँ कि मैं आप लोगों को फिजिकल बुलाऊंगा, वो कोर्स करता है। फिर मैं इसे कहता हूँ चल तू मिल ले मुझसे, नई बातें करते हैं हम ज्यादा, तू मेरे से एक दफा मिल ले, जो तेरे मेरे दरमियान प्रॉब्लम है हम सॉर्ट आउट कर लेते हैं, फिर मिलता भी नहीं है। इसको मैंने कहा मैं कुछ भी नहीं, यकीन करो मेरे लिए करना मुश्किल नहीं है, बिल्कुल मुश्किल नहीं है। फिर इसको मैं मिलने का कहता हूँ, फिर मिलता नहीं। मैंने कहा तू जहां से बिलोंग करता है मुझे एक दफा एड्रेस सेंड कर, मैं हालांकि निकलवा भी सकता हूँ, मेरे फादर आर्मी में है और मुझे पता है कैसे निकलवाना, मैं निकलवा सकता हूँ। मैंने कहा मैं पहुंच सकता हूँ, मेरे लिए मुश्किल नहीं है, तो मुझे मिल ले, हम बैठ के तेरी जो भी प्रॉब्लम है तो मेरे साथ डिस्कस कर ले। अब वो एक सॉफ्टवेयर वो $9 में आपको मिलता है। अगर आपका कोई टिकटॉक अकाउंट है ना, मैं वो $9 में खरीदूंगा, और मैं सिंपल क्या करूंगा, मैं उस आपके अकाउंट उधर पुट करूंगा, वोलेशन डालूंगा, एक अकाउंट बनाऊंगा, ऑटो पे लगा दूंगा, वो रिपोर्ट करते रहेंगे अकाउंट पे। जब यकदम रिपोर्ट्स जाती है ना, अकाउंट बैन हो जाता है। अब इसने 3 वोलेशन भेजी हुई है, फिर मुझे अब ये मसला हुआ है, खैर ये बाद में हम डिस्कस करेंगे, इसका मैं हल कर लूंगा, मसला नहीं है। उबैद आप क्वेश्चन पूछो यार।
सर फर्स्ट ऑफ ऑल आपकी स्टोरी सुनी, सो सैड। और सर जो सच्चा इंसान होता है ना, सॉरी मैं एक छोटी सी बात करूँ, जो सच्चा इंसान होता है ना वो घबराता नहीं है, आप तो अभी से ही घबरा गए। इसीलिए कोई तो बात मैं नहीं, कहता किसी हूँ, फिर वादत करेगा। मैंने उससे क्या यार, तुम्हें जो मसला है तुम मेरे से मिल लो, सर जहां कहोगे, जब करने कहोगे, जिधर कहोगे, मैं आने करने को में तैयार हूँ। मैंने सर इसको मैं यहाँ आपको तक एक ऑफर की, छोटी सी, मैं अभी ना विद आपको, ड्यू मैं रिस्पेक्ट, अभी आपको ना विद ड्यू अपने मैसेज रिस्पेक्ट, कर रहा हूँ। विद ड्यू रिस्पेक्ट एक बात, सर आप इन्हीं 59 में से ना अपने 10 आर्मी के बंदे तैयार करने हैं और उनको लॉन्च करते हैं। जब वो स्टोर कामयाब होंगे ना, और उन्हीं की जो है वो मोटिव यार ये सामने ले मैंने आए। ना, आपको मैं यकीन बताता माने, हूँ, आप मेरे यकीन पास एक माने बच्चा आपको आया, प्रॉब्लम ही नहीं। मैं आपको बताता हूँ, एक मिनट उबैद, एक मिनट, मेरे पास एक बच्चा आया, ठीक है, मैंने मैंने पढ़ाया, ठीक है, ये देखो, ये मेरी वॉयलेशन लगी, मेरे पास एक बच्चा आया जिसको मैंने फिजिकल ट्रेनिंग करवाई है ना, वो मेरा एक ही बच्चा है जिसको मैंने फिजिकल ट्रेनिंग करवाया हुआ है। उसको मैंने फिजिकल ट्रेनिंग करवाया और मैंने उसका रिजल्ट बताया, उसकी एक वीडियो बनाई कि मैंने सिर्फ उसके अंदर भी, मैंने ये नहीं बताया इतना कमा रहा है, वो उस लड़के ने बताया था कि मैं अब इतना कमाता हूँ, मैंने उसके सिर्फ रिजल्ट दिखाए थे कि भाई ये इस स्ट्रेटेजी को फॉलो करके ना ये कमा रहा है। अब ये जो स्ट्रेटेजी मैं आपको बताता हूँ ना, ये मेरी अपनी पर्सनल स्ट्रेटेजीज है। अब ये एक तो ये स्ट्रेटेजी बताते हैं, मुझे इससे कोई नहीं है, इलम है, इलम फैलाया जाए। अब ये देखो, ये वॉयलेशन अगर आप देखो तो ये मैं एक लड़के के साथ बैठा हूँ, वो गौर गौर करना, ये नजर आ रहा है, मैं एक लड़के के साथ बैठा हूँ ना एक लड़के के साथ। अब ये मैं एक लड़के के साथ बैठा हूँ, इस लड़के को मैंने पर्सनली ट्रेन किया था, ठीक है, ये मेरे पास आया था इधर से, मुझे असल में ये इसको मैंने पर्सनली ट्रेन किया था, इसकी मैंने वीडियो डाली कि इससे मेरे पर्सनल सीखा। सिर्फ कितने दिनों का, 20 दिन का रिजल्ट दिखाया था। हफ्ता जिस दिन मेरे पास आया था, वो हफ्ता निकाल के अगले 20 दिन का रिजल्ट मैंने दिखाया था, और इसकी माशाल्लाह अगले 20 दिन की 3.5 लाख सेल, उसके अंदर ग्रॉस नेट प्रॉफिट भी निकालो ना 1 से 1.5 लाख रुपया। अब इस बंदे ने उधर से मुझे वॉयलेशन डालना शुरू किए, ठीक है, कंटेंट बनाना मुश्किल नहीं है, आपको मैं 100% गारंटी देता हूँ, आप मेरे ही कंटेंट चोरी करो, एग्जांपल ले लो, मेरे ही कंटेंट पकड़ो, अपनी वर्डिंग में यूज करो, आप भी वायरल हो जाओ, ट्रस्ट मी वायरल हो जाओ। लेकिन मेन चीज ये है कि ये जो ये बगैरती करते हैं ना, फिर मुझे इस चीज पे तब चढ़ती है। खैर यार एमी, टाइम वेस्ट करना है, एमी की बातें सुन कर करके, अब क्वेश्चन पूछो सारे। अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम उसामा, वालेकुम सर। उबैद किधर गया है? अस्सलाम वालेकुम उबैद सर। में, वालेकुम सलाम जी उसामा। सर मेरे दो चार इम्पोर्टेंट प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, क्योंकि पिछला जो ये जो आपने लास्ट कल लेक्चर किया ना, उसका उसके अंदर जो आपने पढ़ाया है ना, वो नहीं, मैं बिल्कुल नहीं ले सका लेक्चर, क्योंकि यहाँ मैं जमान पार्क के एरिया में रहता हूँ, तो इधर जो है ना सारा इंटरनेट कल बंद रहा है। तो सर मुझे मसला ये आ रहा है, एक तो कि जो आपने वीडियो भेजी थी ना अभी आज दिन के टाइम, कि आप ऐसे ऐसे करके आप लोगों का शॉपिफाई अकाउंट बन गया, आप ये करें तो वो हो जाएगा, खुल जाएगा, आपका अकाउंट आ जाएगा सामने। सर सर वो नहीं आ रहा, वो मुझे मतलब वो ऐसे शो कर रहा है कि ना आप दोबारा क्रिएट करें अकाउंट, क्रिएट अकाउंट पे आ रहा है वो, ये आपका नहीं नाम क्या है? आपका फिर इंटीग्रेट नहीं ना हुआ अभी तक, वो हो जाएगा इंटीग्रेट, मसला नहीं है। बताओ आपका नाम क्या है, डोमेन नेम क्या है आपकी? डोमेन नेम अनजिप ऑर्डर। अनजिप योर प्रोडक्ट, एक मिनट मैं भी कर देख लेता हूँ। ओके, अनजिप योर ऑर्डर। सर बाकी क्वेश्चन मेरे हैं एक दो, फेसबुक और इंस्टाग्राम के रिलेटेड है, फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम के related। एक मिनट, तो एक मिनट, मैं आपका अकाउंट देख लूँ पहले। जी सर। यार वो चेक करो, सॉफ्टवेयर चलो ना, हमें अनजिप योर ऑर्डर की वो सेंड की, मोबाइल छोड़ दे पहले काम कर ले, ठीक है, उसमें चेक करेंगे आप, एक सॉफ्टवेयर चलो की तरफ से अनजिप योर ऑर्डर, अनजिप, हाँ अनजिप योर ऑर्डर। सर ये बार बार एक अकाउंट से ट्राई करने से वो अकाउंट फ्रीज या इस तरह का कोई चक्कर तो नहीं होता? मैंने 2-3 बार ट्राई किया था, फिर मैं रुक गया, मैंने कहा कोई मसला ना करते। एक मिनट यार, एक मिनट, सर उतनी देर दूसरा क्वेश्चन पूछ लो। एक मिनट, एक मिनट, मैं सिर्फ आपको, एक काम होता है, एट अ टाइम इंसान हूँ यार। ओके। जरा पानी ले आओ, अंदर रखो, पता नहीं कौन है। नहीं। अच्छा, हाँ, अच्छा अच्छा अच्छा,
आगे है, एक मिनट मुझे देखने दो। अनजिप योर ऑर्डर फाइल, अनजिप योर ऑर्डर आ गया। एक मिनट बस, उसकी मैं इंटीग्रेट कर रहा हूँ। ओके इंटीग्रेट भी हो गया, उसको एक्टिव करना है बस। अच्छा, आपके क्या नाम था स्टोर का? अनजिप योर ऑर्डर। शॉपिफाई, गूगल ओपन करो अपना। यस सर ओपन है। ओके, एक्टिवेट हो गया। गूगल ओपन करो, कर लिया ओपन। उसके ऊपर लिखो शॉपिफाई, लिख लिया। फिर लॉगिन आ रहा होगा, लॉगिन पे क्लिक करो। कर दिया। उसके बाद लॉगिन पे क्लिक कर दिया, अब क्या आ रहा है? चूज एन अकाउंट टू कंटिन्यू, अनजिप योर ऑर्डर वाला अकाउंट सेलेक्ट किया मैंने। लॉगिंग इन, सर्च हो रहा है। यस सर हो गया हो सर। गया, आ गया सर। स्टोर मिल गया। स्टोर मिल गया है जी। सर दूसरे क्वेश्चन करूं? ये हो गया ओके। अब दूसरा क्वेश्चन करो। सर दूसरा क्वेश्चन ये है कि आपने जो फेसबुक पेज बनाने का बता रहे थे ना आप परसों की जी जी। क्लास में, तो जैसे जैसे आप बता रहे थे मैं के साथ बना रहा था। तो सर उसके अंदर ना वो स्टेप्स कहता है कि ग्रो योर पेज का स्टेप्स वगैरह इस तरह से करके, वो सर मैंने सारे स्किप कर दिए थे, मैंने कुछ भी नहीं किया। और ना सर वो अब उनकी सेटिंग वगैरह वो कैसे करनी है, मिसाल के तौर पर कनेक्ट योर वेबसाइट, नंबर दो कौन सा देना है कौन सा नहीं, ये वाली सारी स्किप कर दो, मैं अभी बता रहा हूँ ना, सारा साथ 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 बताऊंगा, बेफिक्र हो जाओ। पेज मैं बन गया। जी जी पेज बन गया हुआ है। मैं इसलिए पूछ रहा हूँ, मैंने कहा कल आपने कुछ करवाया था कनेक्टिविटी टाइप कुछ कह रहे थे आप, तो मैंने मिस की हुई है क्लास, तो मैं अगर आप कहें तो मैं अभी बना लेता हूँ ना फिर उसको। कोई लगा लो, नीचे पड़ी होगी, नीचे। हाँ? नीचे देख लो ना, नीचे पड़ी होगी, मुझे अभी नहीं आइडिया, पता नहीं कहाँ पड़ी। सर यार सर मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि कल की मैंने क्योंकि क्लास मिस की हुई है, तो आपने शायद वो वॉइस मैसेज में कहा था कि मैंने कनेक्टिविटी पता नहीं क्या करवाया था, तो मैं सिर्फ इसलिए पूछ रहा हूँ कि वो क्या करवाया था, तो वो ताकि वो भी मैं कर लूँ ना, मैं कम से कम साथ तो रहूँ। कल आपने कुछ क्लास में कुछ करवाया? कल हमने क्या किया था, मुझे तो ये भी नहीं याद क्या क्या किया था। मैं कौन सा कोई लेक्चर तैयार करके यहाँ बैठता हूँ, नहीं मुंह सर उठा के बैठ जाता हूँ। वो बस मैं वही कह रहा हूँ, अगर रिकॉर्डिंग कल नहीं क्या ना किया मिली था है। यार? कल की क्लास में हमने क्या किया था? कल की क्लास में हमने किया था मियाँ बीवी, हस्बैंड वाइफ वाला टॉपिक किया था। हमने कल प्रोफेशनल डैशबोर्ड और मेटा बिजनेस सूट समझा था, और प्रोफेशनल डैशबोर्ड के अंदर हमने जाके इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप को कनेक्ट किया था। वो क्लास अभी मैंने सेंड नहीं की थिंक सो ग्रुप में। नहीं की ठीक है, हाँ। नहीं की ना, वो भी सेंड कर दूंगा। सर वो सेंड कर दें क्योंकि ताकि मैं फिर उसके इसके बराबर आ जाऊंगा। अच्छा आपने इंस्टाग्राम बनाने का कहा था यानी कि आपके प्रोफेशनल अकाउंट के ऊपर है ना, तो वो अच्छा तो हाँ, सर मैंने बना ली है, वो बनाई है। तो उसके बाद उसकी प्रोफाइल एडिटिंग वगैरह या उसका कुछ उसकी बायो क्या लिखनी है उसका कुछ नहीं करना, इसका वो कुछ नहीं बस करना। बना के रखा हुआ है। इंस्टाग्राम इंस्टाग्राम बनाया है ना, मतलब अकाउंट बना के लॉगिन लिया। अब उसका उसका कुछ भी नहीं करना, कुछ भी नहीं करना उसका। मैं बताऊंगा क्या करना है, अभी साथ साथ चलो ना, इतने तो काम किया है, अभी आगे ठीक है बताऊंगा क्या सर। करना नहीं है आपको। मैं सिर्फ ये क्वेश्चन कर रहा कि मैं कहीं पीछे तो नहीं रह गया इसमें कुछ करने वाला, और सबने कर लिया मैं पीछे रह गया, बस ये चीज थी। ओके सर। जमान पर खड़े हुए, नेट तुम्हारा आता नहीं, पीछे रह गए। यही बात है, कल मैं स्पेशल आपका ये देखने के भाई क्या प्रोग्रेस है, मैं इधर से निकल के फिरोजपुर रोड गया था ताकि मुझे सिर्फ इतना पता लग जाए कि वहां पे है साथ ही क्या। हो तुम, हमारे साथ ही हो, काफिला इकट्ठा ही है। यस सर। ओके थैंक यू सर। आज मेरा दिल कर रहा है सिर्फ सवाल जवाब ही सुनता रहूं। 18-24 बंदों ने सवाल जवाब किए हैं, अल्लाह माफ करे। फिर मैं कहता हूँ थोड़ा पढ़ ना लें, क्या कहते हो सारे एक दफा बता दो। मैं सबसे पूछ रहा हूँ,
थोड़ा पढ़ लेते फिर एंड पे कर लेंगे, और आज वाकई करेंगे। सर एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है सर। सर एक मेरा सुन लें सर सर मेरे दो ओए क्वेश्चन यार ओहो, हैजी हैजी किधर गया है? हैजी 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 ये है। अस्सलाम वालेकुम हैजी, मैं करता हूँ यार सबसे। वालेकुम सलाम सर जी सिर्फ जी, एक छोटा सा पूछो। क्वेश्चन है, सिर्फ एक छोटा सा क्वेश्चन। नहीं, छोटे के आंसर ही ना करने, मुश्किल क्वेश्चन पूछो। अच्छा सर, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि सर मैंने ना ये शॉपिफाई का अकाउंट खरीदा था 1 मई को। तो मेरे से अच्छा गलती ये हुई कि मैंने ना 3 मंथ्स का ट्रायल नहीं मैंने बाय कर सका। मैंने 1 मंथ का खरीदा था, मतलब कि ना उसकी फी खरीदी अच्छा थी। तो अब अच्छा मेरा मसला ये आ रहा है कि मेरा 31 को ना एंड हो जाएगा शॉपिफाई का। तो मैं कह रहा हूँ कि उससे पहले पहले अगर मैं कंप्लेन तक पहुंच जाऊँ तो सर प्लीज जरा। अब एक काम करो, 3 महीने के बहुत टाइम होता है, बहुत बड़ी गलती कर बैठे हो। तुम्हारा जो अकाउंट है वो तुमने कौन सा खरीदा था? ये $1 वाला 1 मंथ का खरीदा था। डोमेन नेम क्या है तुम्हारी? डोमेन नेम क्या है? ये marthypes.com। तुमने स्टोर बनने के लिए दिया हुआ है? सर बना हुआ है, मेरा स्टोर बन गया। बना हुआ है। नया जीमेल बनाओ, उसके ऊपर मार्ट हाइप्स बना लो। क्या स्टोर भी मतलब कि नया बनाऊं सारा कुछ? हाँ, स्टोर खुद सर बनाया आपने? फ्री स्टोर सर बनाया? वेब जी जी सर, वेबसाइट बनी हुई है मेरी ना, मतलब कि वेबसाइट बन गई है। कैंपेन का यार, ये लड़का बड़ा तंग कर रहा है मेरे साथ जो बैठा हुआ है, और सर शेयर बार बार प्लीज दिख जरा रहा है। थोड़ी सी हेल्प कर अच्छा, दें क्या है इसमें जरा। सीन है कि इस संडे तक ना इंशाल्लाह हम आपकी कैंपेन रन करवा देंगे, आगे और कुछ हुक्म? सर मैं कह रहा हूँ कि संडे तक कंपेन रन कर दूं और मंडे तक कोई ऑर्डर्स वगैरह आ जाए तो मैं उसमें से फीस फिर निकाल के। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। सर मैं आपके इतने एहसान प्रोडक्ट मंद दूंगा ना हंटिंग, फिर। if you got your orders just because of your product hunting, सर मैंने if you प्रोडक्ट invest in हंट कर your लिया है। मैंने ना EMS मिनी जो मसाजर है वो किया है, और विंटेज T9 और एक और 2 हैं प्रोडक्ट्स वो भी मैंने विंटेज की तो किए हैं। सेल ही नहीं है, विंटेज की सेल ही नहीं है बिल्कुल भी। ओके सर, मिनी मसाजर सर कैसे? यार अच्छी प्रोडक्ट हंट करो, ये अच्छी प्रोडक्ट नहीं है, दोनों अच्छी प्रोडक्ट नहीं है। सही हो गया, चलें सर मैं करता हूँ। अच्छा, आगे। जी सर, बस यही है प्रॉब्लम कि ना बिजनेस मेटा पेज भी सिखा दें जरा, और कंपेन रन संडे तक सिखा दें सारा ना। आज करो, करते हैं। चलो पहले फिर जी पढ़ जी सर। लेते हैं, ठीक है? ओके, थैंक यू पहले सर, थैंक यू सो मच। पहले पढ़ लेते हैं। उबैद के क्वेश्चन रह गए हैं। उबैद जी 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 जी। जी सर, सॉरी सर, मेरे क्वेश्चन रह गए। अच्छा सर, मैं फॉर एग्जांपल अगर कुछ हाई टिकट प्रोडक्ट्स उठाना चाहूँ और उनको करना चाहूँ तो मुझे क्या बजट किसके रिलेटेड प्रोडक्ट? हाई टिकट प्रोडक्ट्स, ये तो आपने जो क्राइटेरिया बताया ना, ये हाइट लो की टिकट प्रोडक्ट? प्रोडक्ट, हाई टिकट प्रोडक्ट। सर प्रोडक्ट तो प्रोडक्ट किस होता चीज? है ना, सेल करने का तरीका कोई भी है, किसी भी, फॉर एग्जांपल कोई मेकअप एंड ब्यूटी हो जाए या देखो, कोई इस तरह हो जाए। ये मैंने सर उस दिन सेल बाद बड़ा करना आप बताया था। आपने सेल करना तो सिखा दिया ना, बस तो हर चीज बिक जाएगी, बेचना आना चाहिए सर। सिर्फ ये बता दें कि बेचना यार किस तरह है। मार्केटिंग देखो ना, मेरी बात सुनो। फिर अगर आपने हाइट की प्रोडक्ट लानी है ना, आपको इतना पैसा इन्वेस्ट करना पड़ता है ना, इतना पैसा उस प्रोडक्ट को मार्केट में लो। देखो ना, अभी लाहौर के अंदर आप लोगों को याद है एक पैम्फलेट लगा हुआ है कि लाहौर में 10 डिग्री तक गर्मी पड़ने वाली है, और सर्दी पड़ने वाली है। गर्मी -10 डिग्री तक। आपने पढ़ा है किसी ने? नो यार सर, मैं तो कराची का हूँ, अच्छा, कराची में तो रहते हैं हम किसी ने लोग। लाहौर में वो पढ़ा है, वो लाहौर में -10 डिग्री तक सर्दी पड़ने वाली है? पढ़ा है सर। पढ़ा है ना? अब वो बेसिकली क्या है? वो एक जैब है, ये एक फॉर्मूला होता है, इस फॉर्मूले को समझो। जैब जैब हुक फॉर्मूला क्या होता है, ये बात याद रखो, ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है। जैब जैब हुक फॉर्मूला। अब ये मार्केटिंग फील्ड के अंदर एक फॉर्मूला है। अब मैं आपको मार्केटिंग बिल्कुल बेसिक सिखा रहा हूँ, ठीक है? बेसिक मतलब आपका पैसे कमाओगे, मतलब आपके लिए एडवांस ही होगी, ठीक है? अब ये फॉर्मूला आपको मैं वैसे बता दूं, इस फॉर्मूला के क्या नाम है, जैब। मैं लिख के आपको सबको सेंड करता हूँ, टू एवरीवन। जैब जैब हुक फॉर्मूला, ये एक फॉर्मूला है, ठीक है? जैब जैब हुक फॉर्मूला। अब मार्केटिंग सीखी है तो आइडिया भी है। अब ये फॉर्मूला होता क्या है? जैब जैब का मतलब होता है आप किसी को कुछ बताते हो। मैं जैसे आपको कहता हूँ कि यार 2+2, फिर मैं अगले दिन आगे कहता हूँ 2+2, फिर मैं अगले दिन आगे कहता हूँ 2+2। अब एक अमाउंट ऑफ एक डे, कुछ अमाउंट मतलब एक दिनों के अंदर, यार कुछ दिन में आपको ये कहता रहता हूँ 2+2 2+2। हर रोज आता हूँ मैं आपके काम में कहता हूँ 2+2। अब ये क्या है? फिर आप मैं कहता हूँ 2+2, फिर आपको भाई क्या चीज है? फिर मैं आपको अगले दिन आके कहता हूँ 2+2।
अब मैं एक 30 दिन आपको सिर्फ यही सिखाता हूँ 2+2 डेली आगे कह रहा हूँ, एंड पे मैं आगे कहता हूँ =4, वो तो अलग बात है, आप पकड़ोगे मुझे, लेकिन 2+2 =4 इसका मतलब है कि मैंने 30 दिन आपको एक चीज सिखा, इतनी बता दी, वो ऐसी इंप्रेसिव चीज थी, मैं आपको बताता रहा, आप उससे इन्फ्लुएंस हुए या इरिटेट हुए, ठीक है, इरिटेट हुए या इन्फ्लुएंस हुए, वो हुई, उसे कहते हैं जैब जब लगाना, कि आप किसी को कुछ बताने जा रहे हो लेकिन उसका पहला पार्ट बता रहे हो, जिसको कहते हैं सस्पेंस में रखना, आप उसे सस्पेंस दे रहे हो, सस्पेंस के बाद आप एक हुक लगा देते हो, मेन चीज बता देते हो, फिर ऑडियंस उसकी तरफ चलती है। ये एक ट्रैक ऐसा होता है कि जैब जब ये होती है, फिर हुक यकदम देते कैसे हो जाती है, ठीक है। मतलब कि अगर कोई प्रोडक्ट, अभी देखो वो जो लाहौर के अंदर आप बहुत फेमस हुई है, हर जगह लगा हुआ है उसके पोस्टर्स, कि लाहौर में -10 डिग्री तक सर्दी पड़ने, बर्फबारी होने वाली है। और ये क्यों लिखा हुआ था? क्योंकि एक आइसक्रीम लॉन्च कर रहे थे। असल मकसद क्या था? प्रोडक्ट लॉन्च हो रही है। प्रोडक्ट कौन सी थी? आइसक्रीम लॉन्च हो रही थी। उस आइसक्रीम की उन्होंने एक स्टेटमेंट बनाई, उसे कहते हैं जैब जैब। उस स्टेटमेंट का नाम क्या था? कि उस स्टेटमेंट का नाम ये था कि लाहौर में -10 डिग्री तक बर्फबारी होने वाली है। वो एक्चुअल में वो बर्फबारी को उस आइसक्रीम के साथ कंपेयर कर रहे थे। वो जो आइसक्रीम थी वो बर्फबारी के साथ कंपेयर हो रही थी। ये जो बर्फबारी थी ना, ये एक जैब लगा रहे थे, आपको सस्पेंस दे रहे थे। मैं कोई लाहौर में बर्फबारी, मेरे दोस्त मुझे कहते हैं हमजा क़यामत की निशानियां पूरी हो रही हैं। और जिस दिन उन्होंने अगले दिन जैब लगाई, ये डीएचए में आते वक्त मैंने देखा था, तो उन्होंने जैब लगाई, मैंने हुक लगाई, मैं कहा ये देखो, ये सीन हो रहा है। अब वो देखो, हम तशबीह दी उन्होंने, एक आइसक्रीम उन्होंने लॉन्च तो एक प्रोडक्ट करनी थी ना, लेकिन उससे पहले उन्होंने क्या कहा? उन्होंने एक प्रॉपर स्टेटमेंट बनाई कि लाहौर में बर्फबारी पड़ने वाली। वो जैब थी कि लोगों में सस्पेंस क्रिएट हो। जब आप लोगों में या मेरे जैसे लोगों में सस्पेंस क्रिएट हुआ ना, मुझे वाकई बड़ा सस्पेंस था, ट्रस्ट मी, क्योंकि मैं तो डेली डीएचए आता हूँ, वहां से मैं तो डेली देखता था यार ये क्या बर्फबारी का क्या सीन है। अब मैं डेली उसको देखना और मैं हैरान था यार, ये क्या लाहौर में बर्फबारी, यहाँ गर्मी से जान निकल जाती है, एसी से बाहर नहीं निकला जाता, और ये कह रहे हैं बर्फबारी। तो वो अगले दिन, परसों लगी है वो, ठीक है, परसों में आ रहा, वहां लिखा हुआ था कि वो बर्फबारी, पता नहीं क्या बर्फबारी के इम्कान खत्म हुए, हम आपके लिए बर्फबारी ले आए, कुछ इस तरह की चीज लगी हुई थी, और आगे आइसक्रीम लगी हुई थी। मैं कहा लख दी लानत कसमें बर्फबारी का सारा सीन दिखा के एंड पे आइसक्रीम खिला रहे हैं। अब इसे कहते हैं जैब जैब हुक। अभी आपने कहा कि मैं हाइट के रिलेटेड प्रोडक्ट लॉन्च करना चाहता हूँ, मार्केटिंग मैंने सिखा दिया। देखो, मार्केटिंग का मतलब है कि जो मार्केटिंग मैं आपको सिखा रहा हूँ ना, आपको अपनी प्रोडक्ट मार्केट के अंदर लॉन्च करने के लिए ना, अपनी प्रोडक्ट मार्केट के अंदर लॉन्च करने के लिए आप लोगों को कम अज कम एक अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड है। आपको ट्रैफिक की इतनी कंपेन चलानी है, एंगेजमेंट की इतनी कंपेन चलानी है कि लोग उसके साथ एंगेज हो, फिर आप जाके एक सेल की कंपेन चलाओ। उसके लिए एक अच्छी अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड है। मुदस्सिर इधर गया है, उबैद, ठीक है, उबैद उबैद। इसके लिए इन्वेस्टमेंट, आपकी एडवर्टीजमेंट बहुत ज्यादा होती है। आपने एक एडवर्टीजमेंट इस लेवल की करनी है, उसके बाद जाके आप कैंपेन चला सकते हो। समझ आई बात की? जी जी, थैंक यू सर। अच्छा सर, अगर फॉर एग्जांपल मैं व्हाइट लेबल में ही, डब्ल्यूएल में ही अगर कोई ऐसा प्रोडक्ट जिसका प्राइस ब्रैकेट सोर्स प्राइस ब्रैकेट 1200 से 1500 के दरमियान हो, तो नहीं, उसके आवाज लिए नहीं भी क्लियर आ मार्केटिंग, रही, क्या कह रहे हो? सर वो अगर कोई ऐसा प्रोडक्ट हो जिसका जो सोर्सिंग प्राइस 1200 से 1500 या 1600 के दरमियान नहीं हो, और ना, मैं वो करना चाह रहा सोर्सिंग प्राइस 1200 से 1500 वाला लेना ही नहीं है यार। ये देखो ना, सोर्स प्राइस है जिसकी 1200-1500 हो रही है, 1700 तक तो उसकी डिलीवरी मिला के उसका सारा सीन हो जाएगा। 1700 की आप प्रोडक्ट लोगे, उसको सेल कितने का करोगे? 2500 का सेल करो। देखो, सर मैंने मैं आप लोगों को जो पहले स्टार्ट में प्रोडक्ट बताई थी, मैंने ज्यादा से ज्यादा 600 तक प्रोडक्ट लेके गया था, 700 तक, हद 800 चला जाए, जहां तक प्रोडक्ट फॉल होनी सर चाहिए। उसका रिटर्न उसको बहुत आता अच्छी, है, छोटी प्रोडक्ट का रिटर्न, सर छोटी प्रोडक्ट का रिटर्न बहुत आता है, कस्टमर देखते हैं ना आपको फ्लायर को, किसने क्या छोटा रिटर्न बहुत प्रोडक्ट होता है? मैंने आप स्ट्रेटेजी तो फॉलो करो। रिटर्न तब आता है जब कस्टमर, मेजोरिटी कस्टमर्स को पता भी नहीं होता हमने प्रोडक्ट ऑर्डर क्या की है। सोशल मीडिया के ऊपर जो हो रहा है, सोशल मीडिया इस तरह चल रहा होता है, ऐसे लोगों की स्क्रोलिंग जी ऐसे हो जी रही होती है, अंदर कोई आपकी एक हुक लगती है, एक आपको एक लोगों को चीज लगती है, वो ग्रैब करते हैं और सेल पर सेल आती है। इसका मतलब होता है आपने कंफर्म करना होता है। जब मैंने आपको बताई थी स्ट्रेटेजी, मेरे 99%, बट आपको पता है मेरे स्टार्ट में कितने ऑर्डर्स रिटर्न आते थे? बेतहाशा ऑर्डर्स रिटर्न आते थे जब मैंने करियर स्टार्ट किया। वो जो बंदा था ना, कालकोरी वाला, एहतशाम नाम था उसका, वो इतना तंग था मेरे से, कहता भाई आपके रिटर्न कितने आते हैं और आप लेके भी नहीं जाते। इंटरेस्टिंग बात थी, मैं रिटर्न भी आता था, मैं उधर ही पड़े रहने देता था। मैं कहता मेरा नया सामान आ रहा है, ठीक है, लेकिन फिर भी मैं निकाल लेता था प्रॉफिट। तो ये क्या चीज है कि आपको जब ऑर्डर आए, आपने ऑन द स्पॉट कंफर्म कर, ये आपने ऑर्डर किया है, आपकी हमारी वेबसाइट, थैंक यू फॉर शॉपिंग फ्रॉम
product.pk, जो भी आपकी वेबसाइट digidesire.pk, जो भी आपकी वेबसाइट का नाम है, ठीक है, कि आपने यहाँ से किया। उसके बाद आपने जब ऑर्डर सेंड कर देना, जब डिलीवरी चली गई, आपने कहना मैम हमने आपका ऑर्डर कंफर्म कर दिया, मैंने उसको इस तरह पिच देनी है कि मैंने आपका हमजा नाम है, सर हमजा बात करें, वो कहेगी जी हमजा बात करें, सर आपने हमारी वेबसाइट प्रोडक्ट हब से एक ऑर्डर प्लेस किया था उसका मिनी मसाजर का, फर्ज कर लो मिनी मसाजर का एक ऑर्डर प्लेस किया, वो कहेगा जी बिल्कुल किया था, तो हमने पहले भी आपको ऑर्डर कंफर्मेशन दी थी, अब हमने आपको ऑर्डर पार्सल कर दिया, इंशाल्लाह 2 से 3 दिन तक आपका ऑर्डर आपके घर तक पहुंच जाएगा। सर अगर आपको कोई भी मसला होगा आपने हमें करना, ये सिर्फ दिन की 10 कॉल्स है, ठीक है, दिन की 10 सर, कॉल्स, मैं 10 आ जी, सर आप मेरे जितने पास भी ऑर्डर ऑटोमेटिक ऑटो जनरेटेड मैसेज जाता है मेरी तरफ से, फिर मैं सर वो कॉल नहीं भी इफेक्ट जाती है करता, हमारे जो। नहीं इफेक्ट करता, ऑटो सर जनरेटेड कॉल भी मैसेज जाती बिल्कुल है, इफेक्ट नहीं करता। कॉल भी करते हैं कस्टमर से, कंफर्म करते हैं, उसके बावजूद भी जब पहुंचता है तो कहते हैं माइंड ऑफ चेंज आ गया है, माइंड चेंज हो गया है, या मेरे हस्बैंड जो है वो इस तरह कह रहे हैं, या मेरी वाइफ इस तरह कह रही है। आप कौन सी वो कोरियर एंड सर्विस यूज कर रहे हो? सर मैं पोस्टेक्स, कॉल कोरियर, अपना TCS, लेपर्ड। अच्छा, इतनी कोरियर सर्विस यूज कर रहे हो, आप कॉल कोरियर करो, और कॉल कोरियर में पता है क्या करो, उनको सर कॉल यार कोरियर शिफ्ट हो रही है, कॉल कोरियर मर्ज हो रही है पोस्टेक्स में, तो 2 से 3 दिन सब कॉल कोरियर खत्म हो जाएगा, सिर्फ पोस्टेक्स में मर्ज हो रहा है कॉल कोरियर। कॉल कोरियर क्या हो जाएगा? पोस्टेक्स में मर्ज हो रही है सर, पोस्टेक्स में मर्ज हो रही है कॉल कोरियर, पोस्टेक्स ने बाय कर मुझे लिया अभी कॉल भी आपकी कोरियर। आवाज समझ नहीं आ रही, आपकी आवाज नहीं बैठ समझ आ रही, क्या कह रहे हो आप? अब समझ आ रही है मेरी आवाज? अब आई है, अब आवाज क्लियर है। सर सॉरी, मैं हॉस्पिटल में हूँ तो इस वजह से मैंने हैंड फ्री लगाई हुई थी, तो इसलिए जी सॉरी। आप बताओ। मेरे फादर हॉस्पिटलाइज्ड है इस वजह से। अच्छा, वो ये था कि मैंने कहा कॉल कोरियर जो है वो पोस्टेक्स में मर्ज हो चुका है, और 2 से 3 दिन में कॉल कोरियर का जो पोर्टल है वो भी क्लोज हो जाएगा। पोस्टेक्स पे ही सारी अब हम जो है वो बुकिंग वगैरह करेंगे। कॉल कोरियर मर्ज हो चुका है, हमारे तो ऑर्डर जा रहे हैं, मेरे साथ लड़का बैठा सर 2 से 3 दिन बाद 2 से 3 दिन बाद मर्ज खत्म हो जाएगा कॉल कोरियर का पोर्टल, और पोस्टेक्स पे सारी पोस्टेक्स पे होगी। पता नहीं इसकी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, अभी मैं पूछ रहा हूँ लड़के को, क्या है उसको कह रहे हैं मैं तो शाम से पूछता हूँ। मुझे अभी भी तो आज सेल्स हमारे जो मैनेजर की आज ही मुझे कॉल आई थी, जो कराची में है ना, उसकी मुझे आज ही कॉल आई थी, उसने आज मुझे अपडेट किया, आपको भी आ जाएगी कॉल, उसने आज ही मुझे अपडेट किया। तो यार कोई वैसे ट्रैक्स कैसे चले जाओ? जी ऐसे ही करेंगे सर, बस मार्केटिंग अच्छी सिखाते हैं, मेरी थोड़ी मार्केटिंग वीक है, किस तरह टारगेट आप करना है, कहाँ से इंटरेस्ट मार्केटिंग किस कर रहे हो, किस जगह से मार्केटिंग कर रहे हो? मैं सर अभी सिर्फ फेसबुक से कर रहा हूँ, लेकिन ये है कि सही है, बहुत मजेदार नहीं है, मैं लैग कर रहा हूँ, मेरी ना थोड़ी सी नॉलेज में लैग है कि मैं चलाता तो हूँ, कैंपेन अच्छी परफॉर्म करती है, इवन दो कि मैं 4000 का प्रोडक्ट भी सेल कर रहा हूँ, सेल हो रहा है मेरे पास, ऐसा नहीं है, लेकिन ये है कि सर मैं उसको स्केल नहीं कर पा रहा हूँ, कि मैं कुछ गलती कर रहा हूँ जो मुझे स्केलिंग नहीं आ रही है प्रॉपर ना, वो सिखा दें तो आपका एहसान है। और दूसरा बताएं कि मैं लाहौर आ जाऊँ या आपको कराची के लिए जहाज भेज दूँ सर? नहीं जब मर्जी लाहौर आ जाओ, कोई मसला नहीं है यार। ठीक है, फिर आप कराची जब आएंगे मुझसे लाजमी मिलेंगे, मुझसे मिलने बगैर गए तो मैं आपको एयरपोर्ट पे रोक लूंगा, मेरी बहुत जान पहचान है एयरपोर्ट पे सर। हाँ हाँ इजी सीन है, कोई मसला नहीं। अच्छा चलो मेरी बात थैंक सुनो, आप मार्केटिंग करते हो, इंटरेस्ट कौन से लगाते हो? सर, अभी इंटरेस्ट बेस नहीं कर रहा, मैं ब्रॉड पे करता हूँ, उसके बाद मैं सिंगल इंटरेस्ट जो है वो ट्राई करता हूँ, लेकिन वो अच्छा, आज आपने एक इंटरेस्ट लगाना है, ठीक है? मे, मेरी थोड़ी सी मिस्टेक ये होती है कि मैं बहुत जल्दी ना डिसीजन ले लेता हूँ और कैंपेन को जल्दी ऑफ कर देता हूँ, हालांकि उसको ऑप्टिमाइज होने के लिए 3-4 डेज रिक्वायर्ड होते हैं प्रॉपर। आपको मैं आज एक बताता हूँ, आज आपने एक इंटरेस्ट लगाना है, मैं आपको एक फॉर्मूला देता हूँ। अगर आप स्टार्टिंग में सेल्स ना, पहले ट्रैफिक रन करो, एंगेजमेंट रन करो, उसके बाद अब मुझे ये भी नहीं पता आपका पिक्सल कैसे वर्क कर रहा है, अब ये चीज मुझे देखूंगा तो पता लगेगी ना। सर अल्हम्दुलिल्लाह मैं 230 ऑर्डर प्लस कर चुका हूँ, 230 ऑर्डर कर चुका हूँ। 230 ऑर्डर डिलीवर कर चुके हो आप? जी कर चुका हूँ। ठीक है, जो प्रोडक्ट है ट्रेंडिंग प्रोडक्ट सेल कर रहे हो या अपनी प्रोडक्ट है, आपकी अपनी है? सर नहीं, ट्रेंडी प्रोडक्ट है, और वो ऐसी प्रोडक्ट है कि मैं इंशाल्लाह शेयर करूंगा आपके साथ, बहुत मजेदार प्रोडक्ट है। अच्छा ठीक है, जबरदस्त। अच्छा ठीक है, देखो सारी गेम प्रोडक्ट की है, प्रोडक्ट अच्छी है ना आपका बिजनेस अच्छा है, प्रोडक्ट अच्छी नहीं है ना बिजनेस अच्छा नहीं है, ठीक है? तो ये चीजें मैं आपको बताता हूँ, मार्केटिंग इंशाल्लाह सिखा दूंगा, संडे से इंशाल्लाह आपकी कैंपेन वगैरह सारी सेटअप हो जाएगी इंशाल्लाह, डिटेल सर ये मैं हाजिर हूँ कराची से, आपको कुछ भी रिक्वायर्ड है सर, मैं आपके लिए हर वक्त हाजिर हूँ, मुझे बिला हाँ झिझक मैसेज या कॉल करें,
जिस तरह आप बिलाल औस कितनी मोहब्बत दे रहे हैं ना हमें, मैं स्पेशली आपके लिए हाजिर हूँ बहुत ज्यादा। नहीं नहीं, कोई मसला नहीं यार। थैंक यू सर। हाँ ओके ओके, बस स्टार्ट करते हैं, पहले क्लास स्टार्ट करते हैं, उसके बाद क्वेश्चन आंसर कर लेंगे। अब देखो ना, एक क्वेश्चन आंसर पे इतना टाइम लग जाता है, फिर आज का टॉपिक तो गया ना। पहले क्लास स्टार्ट कर लेते हैं, ठीक है। अच्छा, कल हम लोगों ने किया था ये इंस्टाग्राम में, वो देखो अटैच हो गया। सिंपल, यहाँ सबने आके इंस्टाग्राम अटैच कर लेना, यहाँ आके आपका व्हाट्सएप अटैच हो जाएगा, ठीक है। अब आप लोगों का ये इंस्टाग्राम आ गया, इसे कहते हैं, क्या कहते हैं, इस पूरे चीज को कहते हैं मेटा प्रोफेशनल डैशबोर्ड। इसे क्या कहते हैं? प्रोफेशनल डैशबोर्ड। इसको मैं अगर पीछे करता हूं तो ये आप लोग, एक मिनट, वो लड़का पता नहीं कहाँ चला गया। इसे कहते हैं प्रोफेशनल डैशबोर्ड। नमाज का टाइम हो गया। ये होता है प्रोफेशनल डैशबोर्ड। अब मैंने गौर से, जो बच्चे कल नहीं आए थे, मैंने दोबारा रिवाइज करूं। प्रोफेशनल डैशबोर्ड क्या होता है? प्रोफेशनल डैशबोर्ड, आप लोगों के पास एक बीवी होती है जो इंडिपेंडेंट, के अंदर हमने कोई काम नहीं करना होता। ये कितनी रीच आ रही है, कितने लाइक्स आ रहे हैं, ये हमारे बिजनेस से बिल्कुल भी कंसर्न नहीं करते। आपको बिजनेस पे, आपके बिजनेस पे 4.5 लाख लाइक्स भी आ रहे हैं ना, और यकीन करो सेल एक भी नहीं आ रही, आपको फायदा है उन 4 लाख लाइक्स का। मेरी वीडियोस के ऊपर 4.5 से 5 लाख लाइक्स आते हैं, ठीक। ओ एग्जाम्पल दो, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, हालांकि आते नहीं है। मेरी वीडियो के ऊपर 4 से 5 लाख लाइक्स आए, लेकिन मैं वो प्रोडक्ट नहीं सेल कर पाऊँ जो प्रोडक्ट मैं सेल कर रहा हूँ, तो क्या मुझे उस प्रोडक्ट का फायदा है? ये होम के अंदर आ जाओ, तो होम बेसिकली ये होता है कि आप लोगों कितने, ये वही चीजें देखो जो ओवरव्यू में ना, वही सब। आपका पेज कौन सा है, कंटेंट क्या है, ऑडियंस क्या है, ये फजूल चीजें हैं, ठीक है। एड सेंटर, इनवाइट फ्रेंड टू फॉलो के आप किसी, उसके बाद कमेंट, कॉमर्स मैनेजर, इवेंट्स हमने करने हैं, लेकिन आगे जाके करेंगे। पेज एक्सेस, ठीक है, ये कुछ कुछ भी नहीं है। आगे इनबॉक्स आ जाता है, वो मेटा बिजनेस हुई है, हम समझाएंगे आपको, ठीक है। तो ये इस पूरे पेज के अंदर से हम लोगों ने जो चीज फॉलो करनी है वो है लिंक्ड अकाउंट। लिंक्ड अकाउंट के अंदर हम लोग ये फॉलो करते हैं कि आप लोगों ने अपने इंस्टाग्राम कनेक्ट करना है और आप लोगों ने अपना व्हाट्सएप कनेक्ट करना है। सिंपल इज दैट। जब आपका प्रोफेशनल डैशबोर्ड के अंदर से दोनों चीजें हो गई, तो आप लोगों ने इसको खत्म कर देना है, से छुट्टी करो, ठीक है। अब हमारे पास आगे बात आ जाती है कौन सी? मेटा बिजनेस सूट की, ठीक है। अभी बच्चे ने किसी से चैट की हुई है, वो भी यहाँ आ रही है। मेटा बिजनेस सूट, ठीक है। अब यहाँ आता है मेटा बिजनेस सूट। प्रोफेशनल डैशबोर्ड हमने ओपन करके दिखा देता हूँ, ठीक है। प्रोफेशनल डैशबोर्ड क्या होता है, ये मैं ओपन करके दिखा देता हूँ। ये देखो प्रोफेशनल डैशबोर्ड, यहाँ से ओपन करते हैं, ये यहाँ से ओपन करते हैं। प्रोफेशनल डैशबोर्ड ये होता है, ठीक है। और मेटा बिजनेस सूट ये होता है, ठीक है। ये वाला प्रोफेशनल डैशबोर्ड है। यहाँ से हमने नीचे आना है और यहाँ से हमने अपना जो अकाउंट है वो लिंक कर देना है, ठीक है। वो देखो ये लिंक करेंगे तो ये हमारा इंस्टाग्राम कनेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अब इसको हमने यहाँ से खत्म कर देना। फिर आते हैं हम मेटा बिजनेस सूट के ऊपर, ठीक है। मेटा बिजनेस सूट हमें कहता है कि ये इनबॉक्स के अंदर देखो, वो कह रहा है फेसबुक और इंस्टाग्राम को मैंने कनेक्ट कर दिया है। फेसबुक को और इंस्टाग्राम को उसने क्या किया? कनेक्ट कर दिया। कोई बंदा आपको फेसबुक पे मैसेज करे, कोई बंदा आपको इंस्टाग्राम पे मैसेज करे, तो वो जो बंदा भी आपको फेसबुक पे मैसेज करता है या इंस्टाग्राम पे मैसेज करता है, वो आप लोगों का एक ही जगह पे इनबॉक्स के अंदर शो होना शुरू हो जाता है। आप देखो किसी भाई ने, ये अरहम राजपूत किसी नाम का भाई है, उन्होंने इससे कन्वर्सेशन की है इंस्टाग्राम के ऊपर। ये देखो उसने शो कर दिया कि इंस्टाग्राम के ऊपर उन्होंने जो कन्वर्सेशन होती है वो आपसे की हुई है, ठीक है। कोई मैसेंजर पे मैसेज करता है वो यहाँ शो हो जाएगी, इंस्टाग्राम पे मैसेज करता है वो यहाँ देखो, इंस्टाग्राम पे उसने ये मैसेज किया है। अब कोई फेसबुक पे कमेंट करता है वो भी यहाँ शो हो जाएगा, इंस्टाग्राम पे कमेंट करता है वो भी यहाँ शो हो जाएगा। मतलब कि मेटा बिजनेस सूट ने आपकी जितनी भी प्रॉब्लम थी उसे ऐसे इस तरह फिल्टराइज करके एक जगह पे रख दिया कि आप यहाँ से अपनी सारी प्रॉब्लम्स को सोल्व कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद ये नोटिफिकेशन बता रहा होता है कि आपको किसी ने लाइक किया है, कोई आपका वेट कर रहा है। ये देखो इजाज हुसनैन लाइक योर फोटो, उसने आपकी फोटो लाइक की है। और ये देखो लाइक योर पोस्ट, कोई आपकी पोस्ट, और हमने भी आपकी फोटो लाइक की, इस तरह आपको बता रहा होता है, ठीक है। अब ये फेसबुक पे कमेंट भी आया है। अब वो कमेंट क्या आया है वो भी पढ़ लेते हैं, अल्लाह करे पढ़ने वाला पढ़ने के काबिल हो। इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ ताकि ये हमें कमेंट भी दिखा दे। ये देखो वेरी नाइस, एक बच्चे ने हसनैन की जो पोस्ट है product.pk के नीचे इजाज हुसैन ने मैसेज किया है क्या? आई एम फीलिंग रियली प्राउड टू प्रेजेंट ऑल इन न्यू लोगो ऑफ product hub.pk। नाइस हसनैन, नाइस, बहुत नाइस।
उसने नीचे किसी ने कमेंट किया वेरी नाइस, वो देखो वो भी यहाँ शो हो जाएगा, ठीक है। कोई बंदा, तो इसे कहते हैं फिल्टराइज कर देना, आपके बिजनेस को फिल्टराइज करके एक जगह पे रख लेना, ठीक है। ये हो गया। उसके बाद इंस्टाग्राम कमेंट, जो कोई इंस्टाग्राम पे कमेंट करेगा वो भी आपको यहाँ शो हो जाएगा, ठीक है। यहाँ समझ आ गया। अब यहाँ से क्या करना है, इधर से गौर से देखनी है मेरी बात, ये आपको रिकॉर्डेड लेक्चर मिल जाएगा, आपने गौर से सुनना है। मैसेज आया किसी बच्चे का, अच्छा। अब आप लोगों ने क्या करना है कि यहां से ना, ये देखो ये लिखा हुआ है, यहां से देखो ये सेटिंग लिखी हुई है, ये क्या लिखी हुई है, सेटिंग। इधर मेटा बिजनेस सूट के अंदर आने का अब सिर्फ ये मकसद था आपको ये बताना है, यहाँ से इनबॉक्स, आप इनबॉक्स चेक कर सकते हैं, कोई आपको मैसेज कर रहा है या नहीं कर रहा है। यहाँ से फिर आपने सेटिंग पे क्लिक करना है, ये देखो ये लिखा है सेटिंग का ऑप्शन, ठीक है। यहाँ से क्या करना है, आप लोगों ने सेटिंग के बटन को क्लिक करना है, ये सेटिंग ऑप्शन, ये देखो ये सेटिंग को क्लिक करोगे। जैसे ही आप सेटिंग को क्लिक करोगे, आप एक इस तरह के पेज में चले जाओगे, ठीक है। इसे कहते हैं, ये जो पेज आपके सामने मेटा बिजनेस सूट में गए और वहां जाके सेटिंग पे क्लिक किया, तो आप इस तरह के पेज में आ जाओगे, ठीक है। यहां से आने के बाद ये लिखा हुआ है बिजनेस सेटिंग, हमेशा इसको ओपन कर लेना है, ठीक है। यार ना करो, खुदा का वास्ता है, डिस्टर्ब ना किया करो यार। ठीक है, मेटा बिजनेस सूट में सेटिंग पे क्लिक किया, ये पेज आ जाएगा, ठीक है। देखो सेटिंग पे क्लिक किया तो ये सामने पेज आ जाएगा, यहां से बिजनेस सेटिंग में चले जाना है। अब आपके 4 स्टेप्स रह गए कंपेन चलाने में, वो 4 स्टेप इधर होने हैं। सिंपल सिंपल, देखो सिंपल। हमने क्या किया, पेज बनाया, पेज से प्रोफेशनल डैशबोर्ड में आए, इंस्टाग्राम को कनेक्ट। इधर मेरी बात सुनो, इसको छोड़ दो। हमने क्या किया, एक पेज बनाया, पेज बना लिया, पेज बनाने के बाद हमने उसका प्रोफेशनल डैशबोर्ड ओपन किया। समझ आ गई? प्रोफेशनल डैशबोर्ड ओपन करने से क्या मतलब, लिंक्ड अकाउंट में इंस्टाग्राम कनेक्ट किया और व्हाट्सएप कनेक्ट किया। समझ आ गई? क्या किया, पेज बनाया, प्रोफेशनल डैशबोर्ड में गए, इंस्टाग्राम को किया, व्हाट्सएप कनेक्ट किया। उसके बाद हम मेटा बिजनेस सूट में चले गए, वहां कोई काम ही नहीं था, वहां सिर्फ हमें ये पता लगता है किसने मैसेज किया, किसने लाइक किया, किसने कमेंट किया, वो समझ आ गई। उसके बाद हमने सेटिंग पे क्लिक किया, अब हम बिजनेस मैनेजर के अंदर। अब बिजनेस मैनेजर क्या है, यहाँ ये मैं आपको समझाता हूँ, ठीक है। यहाँ तक समझ है ना, इजी है, ओके ठीक है। अभी देखो यहाँ पहुंचने के बाद आप लोगों ने क्या करना है, ये बिजनेस मैनेजर के अंदर लिखा हुआ है पीपल। पीपल का मतलब है कि हुसनैन अब्बास फेसबुक आईडी है, उसके अंदर एक पेज चला जिसका नाम है product-hub.pk, ठीक है। हसनैन अब्बास एक पीपल आईडी है, इसके अंदर product-hub.pk। आपने क्या करना है, ये ऐड एसेट पे लिखा हुआ है, इसको क्लिक करना है, ऐड एसेट पे क्लिक करना है, और अपने पेज को सिलेक्ट करने के बाद ये सारी ऑप्शन ऑन कर देनी है। क्या करना है, पेज सिलेक्ट करने के बाद सारी ऑप्शन ऑन करके सेव चेंजिंग कर लेनी है। जैसे ही आप सेव चेंजिंग करोगे तो यहाँ लिखा आ जाएगा वन पेज हैज बीन एडेड टू हुसनैन अब्बास, मतलब कि जो आपकी फेसबुक आईडी है उसके नीचे एक पेज बना है और उस पेज की सारी एक्सेस आपकी फेसबुक आईडी का हुसनैन अब्बास के पास है। समझ आई? दोबारा, बिजनेस मेटा बिजनेस सूट की सेटिंग पे क्लिक किया, बिजनेस मैनेजर में आए, बिजनेस मैनेजर में आने के बाद पीपल पे थे, इस पे ये देखो product-hub.pk आ रहा है, इसको क्लिक किया और प्रोडक्ट हब सेलेक्ट करने के बाद जितनी भी ऑप्शन आ रही हैं इसको सबको सिलेक्ट करने के बाद, ये बेशक 10 दफा सिलेक्ट करते हो, एक ही दफा सिलेक्ट करना पड़ता है। सिलेक्ट करने के बाद आपने सेव चेंजिंग कर दिया, मतलब सारी देखो वन पेज है हसनैन अब्बास को इस पेज की पूरी एक्सेस मिल गई है करने। आज दूसरा काम क्या करना है, सिर्फ 2 काम करने हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे कितने काम रह जाएंगे, आज हमने एड अकाउंट बनाना है, फिर हमारा एक काम रह जाएगा पिक्सल रह जाएगा, और एक हमारी डोमेन इवेंट स्ट्रेटजी का डोमेन रह जाएगा, ठीक है। ये हम कल काम करेंगे। आज अब आते हैं, ये पीपल हो गया। पीपल के बाद कोई रॉकेट साइंस नहीं है, मेरी बात सुनो, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, सिंपल, इतना इजी, कुछ भी नहीं करना। क्या कह रहा हूं, कुछ भी नहीं। अभी तक कितना काम किया, पहले फेसबुक पेज बनाया, यहां तक समझ आ गई ना। फेसबुक पेज बनाना कितना मुश्किल था, पेज फेसबुक उस पे पेज में गए, क्रिएट न्यू पेज के, सिंपल पेज बन गया। पेज बनाने के बाद कुछ भी नहीं करना, कुछ भी नहीं करना। उसकी क्या, उसका नाम है सेटिंग में, पेज बनाने के बाद हम लोगों ने उसकी प्रोफेशनल डैशबोर्ड ओपन कर लिया, दोनों ओपन नीचे, मेटा बिजनेस सूट इधर है, प्रोफेशनल डैशबोर्ड इधर है। प्रोफेशनल डैशबोर्ड पे क्लिक किया, डैशबोर्ड पे क्लिक करने के बाद लिंक्ड अकाउंट में गए और इंस्टाग्राम व्हाट्सएप कनेक्ट कर लिया। समझ आ गया? वीडियो मिल जाएगी, पड़ी होगी। उसके बाद हम आए मेटा बिजनेस सूट पे। मेटा बिजनेस सूट पे आने के बाद आपको मैंने बता दिया कि मेटा बिजनेस सूट क्या करता है, आपको बता देता है किसने लाइक किया, फॉलो किया, कमेंट किया। कोई कुछ लोग कमेंट में प्राइस पूछ रहे होते हैं कि भाई इसकी प्राइस क्या, आप कमेंट में आंसर कर दो, वो कमेंट वाला सिस्टम खत्म है। उसके बाद एक स्टेप आगे गए, सिर्फ एक स्टेप। वो स्टेप क्या था, नीचे एक सेटिंग आ रही, सेटिंग पे क्लिक करके हम बिजनेस मैनेजर के अंदर आ गए, और बिजनेस मैनेजर के अंदर आने के बाद हमने सिंपल क्या किया, जाके हमने बिजनेस मैनेजर के अंदर एसेट को क्लिक किया और सारी चीजों को ऑन कर दिया। दोबारा कर लेते हैं एक दफा ताकि आप लोगों को क्लियर हो जाए कैसे किया। कि इधर हसनैन अब्बास, ये बिजनेस मैनेजर आ गया, पीपल पे आपने ऑलरेडी क्लिक होगा, ये एड एसेट पे क्लिक करना है,
इसको सिलेक्ट करने के बाद कुछ भी नहीं, सारा कुछ इसको ऑन कर देना है, ये सारा कुछ ऑन कर देना है। अब ये ऑन क्यों कर रहे हैं ये भी आपको बताते हैं। देखो उसने कहा कंटेंट जो है वो भी हमें, मेन बंदा तो हसनैन अब्बास के आईडी है ना, जो आप मेन बंदे हो, आप ही बात कर रहे हो ना, ठीक है। उसके बाद कम्युनिटी एक्टिविटी भी, मैसेजेस भी, सब कुछ आप ही के अंदर। देखो फेसबुक आईडी के अंदर ही पेज बना हुआ है ना, पेज जितना मर्जी बड़ा हो जाए वो रहता तो फेसबुक आईडी के अंदर ही है ना, ठीक है। तो वो कहते हैं ना प्यो प्यो हुंदा ते पुत पुत हुंदा है। अब पुत जितना मर्जी बड़ा हो जाए हुंदा ते पोती है, प्यो तो नहीं ना होता। तो द फैक्ट इज के फादर इज फादर, सन इज सन, ठीक है। तो हमने सारी एक्सेस अपने अब्बों को देनी होती है, ठीक है, और इसको हमने सेव चेंजिंग कर लेना। सिंपल इज दैट। कुछ मुश्किल था इसमें, कुछ मुश्किल लगाओ नहीं, ठीक है। उसके बाद पार्टनर है, इसका कोई फायदा नहीं है आपके बिजनेस के अंदर। पार्टनर के अंदर होता है कि आपने किसी को अपना पार्टनर बनाना है तो आप बना सकते हो, ठीक है। आप अपने लिए कमाओगे, पार्टनर के लिए कमाओगे, बाद में अगर आपने बनाना सिस्टम यूजर्स के अंदर कुछ भी नहीं होता कि आप कौन से सिस्टम पे यूजर कर रहे हो। फिर पेज आ जाता है और फिर एड अकाउंट आता है। पीपल में जाके सिर्फ एसेट ऐड करने, और आज हमने सिर्फ, और यहाँ से देखो ये इंस्टाग्राम लिखा हुआ है, इंस्टाग्राम, इस इंस्टाग्राम पे क्लिक करोगे ना, ये आपको बता देगा, ये देखो हसनैन अब्बास वाला आपका कनेक्ट है, ठीक है। अब इसको रिमूव करने के बाद प्रोडक्ट हब डॉट पीके वाला इसको कनेक्ट करो, ठीक है। ये हसनैन अब्बास वाला इसको यहाँ से रिमूव कर दो। इधर आपका एक ही पेज कनेक्ट होना चाहिए। वो एक पेज कौन सा होना चाहिए, वो आपका प्रोडक्ट हब डॉट पीके वाला, जो आपका ब्रांड नेम है वो वाला पेज आपको कनेक्ट होना चाहिए। वो आप जब लिंक्ड अकाउंट में कनेक्ट करोगे ना, वो ऑलरेडी इधर आ गया होगा, ठीक है। यहाँ कोई इसने सेपरेट ऐड नहीं किया, जो आप लिंक्ड अकाउंट में करोगे ना वो इधर आ गया होगा। मैंने आपको बताया था, मैंने कहा था जो बीवी होती है ना वो हस्बैंड के ऊपर डिपेंडेंट होती है, तो जो आप बीवी जो चेंजिंग करेगी ऑलरेडी होगी, ठीक है। ये देखो ये यहाँ जब इंस्टाग्राम में आओगे तो ये देखो एक आपका अकाउंट अटैच होगा, ठीक है। उसके बाद आपका व्हाट्सएप अकाउंट, व्हाट्सएप आपको कोई कनेक्ट नहीं है, आप ना व्हाट्सएप बिजनेस बना लेना आप लोग, ठीक है। ये हसनैन अपना व्हाट्सएप बिजनेस बना के यहाँ कनेक्ट कर लेना, ठीक है। उसके बाद आता है ऐड अकाउंट। ये ऐड अकाउंट कैसे बनाना है। अब ऐड अकाउंट होता क्या है, ऐड अकाउंट बनाने का तरीका क्या, और बिजनेस एसेट ग्रुप क्या होता है, ये आपको, ये फजूल है। एप्स क्या होती है, ये भी फजूल है, ये हमारी मार्केटिंग के अंदर यूज नहीं होगी। जो चीज यूज नहीं होगी मैं समझा सकता हूँ, मेरे लिए मुश्किल नहीं है, हालांकि मैं कितना आउट ऑफ कोर्स सिलेबस जाके भी आप लोगों को चीजें बताता हूँ, लेकिन अब इस चीज का फायदा नहीं है तो इसलिए समझा नहीं रहा। अब मैं आपको समझाता हूँ कि अब मेन चीज क्या है, ऐड अकाउंट क्यों बनाते हैं। अब ऐड अकाउंट इसलिए बनाते हैं क्योंकि एड अकाउंट, जितनी भी एड्स आपकी चल रही होती है ना, जितनी भी एड्स चल रही होती हैं आप